रचना, हमारा बेटा हुआ है, माँ कितनी खुश है ना। हाँ लकी जी, बस जेठानी जी का भी बच्चा हो जाता तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। देवर जी, ये रिपोर्ट रख दीजिए संभाल कर, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जी भाभी जी। माँ ये लो मिठाई खाओ, पड़ोस वाली को लड़का हुआ है। ठीक है बेटा, फ्रिज में रख दिया। अब मैं भी बहुत जल्द उनको मिठाई खिलाने वाली हूँ क्योंकि मेरी बहू को पोता होने वाला है। भाभी, मैं चाहती हूँ ना आपके गुड़िया से लड़की होए और इस घर में लक्ष्मी आए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी छोटी सी एक लड़की हो, फिर देवरानी जी का लड़का और मेरी लड़की दोनों मिलकर बहुत खेलेंगे। बहू और सिपाली, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? लड़कियां घर की लक्ष्मी नहीं, बोझ होती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप ये मत भूलिए कि आपने भी एक लड़की को जन्म दिया है। और हाँ माँ जी, मैं बेटा बेटे में फर्क नहीं करती, मुझे तो बस बेटी ही चाहिए। माँ, अगर आपको लड़की से दिक्कत है तो मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे क्यों नहीं मार पैदा होते? कान खोल कर सुन लो, मुझे कुछ नहीं पता। लड़का होना चाहिए, मतलब लड़का होना चाहिए। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी रहे। बहू। हाँ माँ जी। आज मेरी बेटी आने वाली है, तो रात के खाने में क्या बनाने वाली है तू? माँ जी, पनीर की सब्जी और पूरी। अच्छा ठीक है बेटा, बना ले। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते। बहू, अंजलि आ गई, खाना लगा दे। चल बेटा। वाह माँ, खाना खा के मजा आ गया, भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। हाँ बेटा, तुमने तो सही बोला, बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया था आज। माँ, आपको पता है मेरी सास बोलती है कि जब तक सब लोग खाना नहीं खा लेंगे तब तक तुमको खाना नहीं खाना है। बेटा, तेरी सास कैसी है? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बहू, कहाँ जा रही है? बाद में खाना खाना, पहले हम दोनों के लिए चाय बना दे। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। भाभी रुकिए। भाभी, आप जाकर खाना खा लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। और माँ, आप ये कैसे भूल सकती हो? वो भी किसी की बेटी है, जैसे आपको मेरा सुनकर बुरा लगा, उनका भी सुनकर उनकी माँ को बुरा लगेगा ना। हाँ बेटा, तुमने सही बोला। बहू, तू खाना खा ले, अंजलि चाय बना देगी। ठीक है। आज तेरी ननद आ रही है, तो आज खाने में क्या बनाऊं मम्मी जी? बना ले तू कुछ भी, वो तो नुक्स निकालेगी। तुझे पता है ना उसका स्वभाव कैसा है। तो क्या हो मम्मी जी, आखिर वो मेरी ननद है और आपकी बेटी भी तो है। अरे आ गई दीदी आप। अरे आ गई मेरी बेटी। मम्मी, भाभी आपको खाना नहीं देती, कितने दुबले हो गए हो आप। अरे कोई बात नहीं, चल आकर बैठ। ये लीजिए दीदी पानी। भाभी, कितना ठंडा पानी, गला खराब करोगी क्या मेरा? कुछ अक्ल है नहीं आपको? सॉरी दीदी, मैं मटके का पानी ले आती हूँ। भाभी, ये लो मेरे कपड़े, और सिर्फ हाथ से धोना, मशीन में मत धोना, मेरे कपड़े खराब हो जाते। ठीक है दीदी, मैं हाथ से धोंगी आपके कपड़े। भाभी, आप उठे नहीं अभी तक? मुझे सुबह चाय चाहिए होती, रोज रोज बोलने की आदत नहीं है मेरी। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। मम्मी जी, आज पूरे 15 दिन हो गए, मैं तो परेशान हो गई हूँ। दीदी अपने घर कब जाएंगे? अभी बोल रही है 10-15 दिन रुक के ही जाएगी। मम्मी जी, तब तक तो सूख के मैं कांटे हो जाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। इधर इधर। हाँ मम्मी जी, आइडिया बहुत अच्छा है। ठीक है। भाभी, खाना नहीं बना अभी तक? क्या बताऊँ बेटा, बहू का तो हाथ कट गया, और तुझे पता है मुझसे तो काम बनता नहीं। हाँ दीदी, ये शुक्र मना कि तू यहाँ पर है, वरना हम दोनों। मम्मी देखिए ना, ये मैं बड़ी भाभी के लिए साड़ी लेके आई हूँ। हाँ बेटा, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और मम्मी, ये सूट मैं छोटी भाभी के लिए ले आई हूँ। ये सूट तो बेटा थोड़ा हल्का लग रहा है। मम्मी, और ये मैं बड़ी भाभी के लिए झुमके भी लाई हूँ। अरे वाह बेटा, ये झुमके तो बड़े ही प्यारे हैं। बेटा, तू छोटी भाभी के लिए झुमके नहीं लाई? अरे नहीं मम्मी, मैं छोटी भाभी के लिए नहीं लाई झुमके। पिछली बार मैं आई थी, कितना खराब सा सूट पकड़ा दी थी मुझे, और शगुन के तौर पे 200 रुपया पकड़ाई थी। और बड़ी भाभी ने कितनी बढ़िया साड़ी और कंगन और कान के झुमके दिलाए थे, और शगुन के तौर पे 1100 रुपये दिए थे। बेटा, तुझे खराब सूट दिख गया, लिफाफे में पड़े 200 रुपए दिखाई दे गए, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि तेरे भाई की नौकरी छूट गई। बेटा, जब तू घर आती है तो तेरी बड़ी भाभी कमरे से बाहर नहीं निकलती। एक तेरी छोटी भाभी ही है कि दीदी क्या बना दूं, दीदी क्या खाएगी, तेरे आगे पीछे घूमा करती है। बेटा, हर चीज पैसा नहीं होता है, तू छोटी बहू का प्यार तो देख। बहू, वो बहू। हाँ जी माँ जी। बहू, वो मुझे जल्दी से गैस की दवाई दे दे,
मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है। पर माँ जी आपको तो सुबह दवाई दी थी गैस की। बहू उस दवाई से मुझे कुछ नहीं फायदा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है बहू मैं क्या करूं। मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा जो कुछ हो रहा है उसके बारे में ज्यादा मत सोचा करिए, इधर उधर दिमाग लगाया करिए। बहू तुझे क्या पता, जिसके ऊपर बीत रही होती वही जानता है। पर मम्मी जी मेरी बात एक बार मान कर तो देखिए। तो बहू ये बताओ मुझे करना क्या होगा। मम्मी जी आपके पास सबका फोन आता है तो आप क्या बताती हैं? बस बहू मैं यही बोलती हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। मम्मी जी आज से किसी का भी फोन आए अब आप यही बोलना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ माधुरी बहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू इधर सुन, तेरा नुस्खा काम कर गया। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मम्मी जी वो कहते हैं ना जितना अपने बारे में अच्छा सोचेंगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। छोटी बहू किधर है, इधर आ। जी माँ जी। ये ले मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था वो सर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। छोटे मालिक। हाँ शांति बोलो। बड़े मालिक कहाँ गए? भैया तो ऑफिस गए। क्यों क्या हुआ? कह रही थी हमको गांव जाना है। गांव जाना है? कहा ना हमारी माई बहुत बीमार है तो हमको कुछ पैसा चाहिए था। अच्छा शांति ये बताओ अभी तुम्हें काम पे आए कितना दिन हुआ? 15 दिन मालिक। तो 15 दिन में कौन पैसे देता है? छोटे मालिक मैं कह रही थी कि जरूरत है ना पैसे की, तो 1 महीना काम करो फिर मिल जाएंगे पैसे। छोटे मालिक अभी हमको पैसा का बहुत जरूरी। आप एक काम करिए, हम काम करेंगे ना तो हमारी पगार में से पैसा काट लीजिएगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है जो एडवांस में पैसे दिए जाए। छोटे मालिक एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आज ये बात तो हम समझ गए, आप जैसे अमीर लोगन के दिल में ना हम जैसे गरीबन के लिए कौनो इज्जत नहीं है। अगर हम जैसे अमीर लोग तुम जैसे गरीबों पर दया करने बैठे ना तो हम जैसे लोगों की नौबत आ जाएगी तुम जैसे लोगों से दया। दवा खत्म हो गई है, कुछ पैसे भिजवा दो। माँ मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं होते हैं और इनसे मांगू तो ये भी मना कर देते हैं। और मैं माँ जी से पैसे कैसे मांगू? बिटिया देख लो अगर कहीं से इंतजाम हो जाए तो, क्योंकि बहुत जरूरत है बेटा। ठीक है माँ मैं देखती हूँ। माँ जी को इतने सारे पैसे कहाँ से दूँ? बहू यहाँ आना बेटा। जी माँ जी आई। जी माँ जी। बहू रात का प्रसाद माता रानी का थोड़ा जल्दी बना लेना, ठीक है? जी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो मेरी माँ का फोन आया था, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप कहें तो। आपको तो पता है ना माँ जी। माँ जी देखिए ना मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है? माँ जी पता नहीं पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी, 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें काम ना करना पड़े इसलिए ना? भाभी आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? काम करते करते बहुत देर हो गई और अभी रात के 9 बज रहे हैं। बहुत ठंड पड़ रही है, कल सुबह धो दूं? नहीं अभी धो चुपचाप। आपको समझता नहीं है क्या, मुझे कल पहनना है वो। अच्छा ठीक है।
सिमरनिया, अब क्या हुआ अम्मा? एक बात बता, तेरी भाभी किसी के घर की बेटी नहीं है का? वो सब मुझे नहीं पता अम्मा, वो इस घर की बहू है, ये मुझे पता है। तुझे तो ठंडी लग रही है, तूने तो ये स्वेटर वेटर बांध रखे हैं, और उस औरत को ठंडी नहीं लग रही है? वो लड़की जाके 9 बजे रात को तेरा कपड़ा धो रही है, शर्म आती है तुझे? अम्मा ये उसका ससुराल है, इस घर में काम ही करने के लिए आई है वो। बहुत सही सीख रही हो। जब तुम भी किसी के घर की बहू बन के जाओगी ना, तो तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब समझ आएगा तुमको। अरे अम्मा, और आज के बाद अपना काम तुम खुद करोगी। कुछ नहीं करूँगी मैं। जा इधर से अब। भाभी आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? काम करते करते बहुत देर हो गई और अभी रात के 9 बज रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। कल सुबह धो दूं? नहीं नहीं, अभी धो चुपचाप। आपको समझता नहीं है क्या? मुझे कल पहनना है वो। अच्छा ठीक है। सिमरनिया, अब क्या हुआ अम्मा? एक बात बता, तेरी भाभी किसी के घर की बेटी नहीं है का? वो सब मुझे नहीं पता अम्मा, वो इस घर की बहू है, ये मुझे पता है। तुझे तो ठंडी लग रही है, तूने तो ये स्वेटर वेटर बांध रखे हैं, और उस औरत को ठंडी नहीं लग रही है? वो लड़की जाके 9 बजे रात को तेरा कपड़ा धो रही है, शर्म आती है तुझे? अम्मा ये उसका ससुराल है, इस घर में काम ही करने के लिए आई है वो। बहुत सही सीख रही हो। जब तुम भी किसी के घर की बहू बन के जाओगी ना, तो तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब समझ आएगा तुमको। अरे अम्मा, और आज के बाद अपना काम तुम खुद करोगी। कुछ नहीं करूँगी मैं। जा इधर से अब।